अपने आप में एक बहुत बड़ा कारवां यहाँ पर चल पड़ा है अपने उस मंजिल को अचीव करने के लिए, जिसे हम बेसिकली टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं, सर्विंग ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, टोटल इंटरनेट सॉल्यूशंस की हम यहाँ से बात कर रहे हैं, कंप्लीटली ऑटोमेटेड टारगेटेड ट्रैफिक वाले एक नई व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें बैक एंड पे दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड, वो डेवलप हो चुकी हैं। बस उसका इम्पैक्ट है, हम लोग में से बहुत सारे लोग उसको सिर्फ फाइनेंशियली ही मतलब इंतजार कर रहे हैं कि उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट हम देख पाए। तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो मतलब हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है। फाइनेंस तो यहाँ पे पैसा और वो सुनामी जो है पैसों की, वो यहाँ बाय डिफॉल्ट इन्वॉल्व होने वाली है। समझना हमने ये है कि किस लेवल की हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और किस लेवल के प्रोफेशनल्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, और जब वो लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है, इतने सारे सुपर ब्रेन्स इन्वॉल्व है, तो क्या इम्पैक्ट हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। थिंग्स आर इन वेरी गुड शेप। मिस्टर ऐश ने कहा कि बहुत बहुत अच्छी स्थिति में हम, एक शानदार स्थिति में हम, और मतलब वो इंतजार नहीं कर पा रहे हैं कि वो कब आपके साथ शेयर करें, लेकिन वो सबसे पहले चाहते हैं। उनका सबसे बड़ा सिरदर्द आज की डेट में, सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ा जो मतलब एक इस जर्नी के अंदर उनको किसी चीज ने बॉदर किया है, तंग किया है, वो ये हमारा फाइनेंशियल सिस्टम था। और उसको भी वो जो है कोर्ट में हम जीत चुके हैं, उसके ऑर्डर्स पास हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2 वीक्स में से 1 वीक ऑलरेडी जा चुका है। और डेफिनेटली अगेन मैं कहूंगा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने में। आप सभी आसानी से समझ सकते हैं कि जब 2 वीक की बात हुई, 1 वीक निकल चुका है, तो डेफिनेटली इस वीक के अंदर अंदर वो फंड्स भी हमारे बैंक अकाउंट्स में वहां पे रिलीज होके दिखने वाले हैं, और वहां से फिर हम अपने अगले पड़ाव की तरफ जाने की पूरी तैयारी कर बैठे हैं। इमेजिन कीजिए, प्रोफेशनल्स पुश कर रहे हैं मिस्टर ऐश को, जो हमारे बैक एंड पे मतलब अलग अलग स्टेजेस, सबका अलग अलग रोल है यहाँ पर। किसी का इंटीग्रेशन का रोल है, किसी का एग्जीक्यूशन का रोल है, किसी का डेवलपमेंट का रोल है, किसी का कोडिंग का रोल है, किसी का सारे प्रोफेशनल्स के अलग अलग डिफरेंट रोल्स हैं, ठीक है। और उन सब सुपर ब्रेन्स ने मिलकर जिस टेक्नोलॉजी को, जिस मतलब ऑन पैसिव इकोसिस्टम को, या फिर जितने भी हमारे यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको दिख रहे हैं, वो जो उनको डेवलप कर चुके हैं, जो उनको कॉन्फिडेंस है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हम इसको मार्केट करें। तो वो लोग भी बेताब है, मिस्टर ऐश भी बेताब है, और फाउंडिंग मेंबर तो मुझे लग रहा है पिछले 4 साल से बेताब है। उन्हें तो हर बार, जितनी बार मिस्टर ऐश हमसे जुड़ते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो आज कल या एक आध दिन की ये बात नहीं है, ये काफी लंबी जर्नी हमारी यहाँ पर रही है, और इस जर्नी के दौरान हमने काफी कुछ यहाँ पर सीखा है। और सीखने के साथ साथ हमने अपना जो हमारा बिलीफ लेवल था, अपना हमारा जो थॉट प्रोसेस था, और उसके साथ साथ जो हमारा मिशन विजन था, उसको हम अपग्रेड कर चुके हैं। और अपग्रेड करने के साथ साथ हम बहुत कुछ यहाँ पर ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक अच्छे बिजनेस के लिए एक अच्छी नींव का होना जरूरी है। और साथ साथ मिस्टर ऐश ने कहा कि रिस्क लेना, जब आप बिजनेस या कुछ भी जीवन में कुछ भी करना चाह रहे हो, तो कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसा नहीं है कि मतलब आप जानते हो कि आप इस गड्ढे में कूदोगे और पीछे से कोई मिट्टी डाल देगा और फिर बाहर आने का आपका कोई रास्ता नहीं है, और फिर आप जानबूझ के गड्ढे में कूद जाओ और सोचते हो कि कोई सुपर नेचुरल पावर आएगी और आपको बचा लेगी। बट कैलकुलेटेड रिस्क वो लेना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ नया करना अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोगों ने अगर कुछ नया ट्राई नहीं किया अपनी लाइफ में, तो नया ट्राई कीजिए, ठीक है। इसको ऐसे लीजिए, अपने किचन से शुरू कीजिए। आप बहुत सारी डिशेस को रेगुलर खाते हैं, लेकिन उनकी प्रिपरेशन का तरीका आप उसको बदल सकते हैं। डिफरेंट तरीके से आप एक ही डिश को डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, और हर बार जब आप उसको डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर करेंगे और उसके इंग्रेडिएंट्स को एक डिफरेंट रोल से वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप एक अलग टेस्ट को पाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर मिस्टर ऐश जो कुछ भी कर रहे हैं, या हम जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो चाहे हमारे प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, हमारे रिलेशन से रिलेटेड हो, या फिर एनीथिंग इन योर लाइफ,
कुछ ना कुछ नया ट्राई हमें जरूर करना चाहिए और कोशिश जरूर करनी चाहिए कि हमेशा वो फ्रेशनेस जो है वो वहां पर बनी रहे। तो वही मिस्टर ऐश वहां पे कर रहे हैं, जितना भी मौका उन्हें मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा टाइम है जितना भी हमें मिल रहा है। अब अगर हमें 2 वीक्स का ये टाइम मिला है फंड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, फंड्स हमारे बैंक में ट्रांसफर आने के लिए, तो इन 2 वीक्स में वो वहां पे मतलब सर पे हाथ देकर नहीं बैठे हैं हमारे फाउंडिंग मेंबर्स की तरह कि भैया पैसा आएगा, पैसा आएगा, आएगा मिल जाएगा, फिर मैं इसके उधार दूंगा, उसके उधार दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो शांति से नहीं बैठे हैं वहां पे, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं और जो चीजें डेवलप वो कर चुके हैं उनको और बेटर किया जा रहा है। ठीक है, ये अपने आप में मतलब डिफरेंट बनाता है ऑन पैसिव को। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बहुत कॉन्फिडेंस से मैं आप सभी के साथ मतलब ये कह सकता हूँ कि हमारा अगला पड़ाव अब बहुत जल्द यहाँ से शुरू होने वाला है। फंड्स भी रिलीज होंगे हमारे साथ, ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जो प्रोडक्ट्स नए तैयार हुए हैं वो भी इंटीग्रेट होंगे, ओ वेरीफाई से वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी शुरू होगा और आपके जो पेंडिंग विड्रॉल्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, कमीशंस, बोनस और बहुत कुछ है यहाँ पर जिस 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 पर से परतें खुलना अभी बाकी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मिस्टर ऐश ने कहा है। मैं एज इट इज उनका मैसेज आप सभी तक कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि जो कुछ उन्होंने कहा है उनको एज इट इज मैं आप सभी तक पहुंचा पाऊँ। सबसे बड़ा दिक्कत होता है हमारा मतलब जब हम ये ट्रांसलेशन करते हैं ना, मिस्टर ऐश ने जो कुछ कहा उसको फिर हम जो लोग तो अंग्रेजी समझते हैं या इस भाषा से जुड़े रहे हैं, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता था, भारतीय वायुसेना, वहाँ पे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज ही कम्युनिकेशन की जो थी वो इंग्लिश थी। हालांकि हम राष्ट्रभाषा हिंदी में भी बहुत कुछ होता था वहाँ पर, लेकिन बेसिकली कम्युनिकेशन का जो चाहे रिटेल कम्युनिकेशन हो, ओरल कम्युनिकेशन हो, वर्बल कम्युनिकेशन हो, तो वो कम्युनिकेशन की भाषा इंग्लिश थी। और भारतीय वायुसेना की अंग्रेजी, मुझे लगता है आप सभी, अगर आपसे अभी से कोई जुड़ा होगा तो आप जानते होंगे कि एक उसका एक लेवल है। तो वो बैकग्राउंड मुझे मिला ऊपर वाले के सौभाग्य से, और वहां पर भी मुझे इन्वॉल्वमेंट मिली मतलब ऐसे ऐसे ऑफिशियल्स के साथ, ऐसे ऐसे लेवल के लोगों के साथ, ऐसे ऐसे ऑफिशियल्स के साथ, ऐसे ऐसे लेवल के लोगों के साथ काम करने की कि उसका जो एक एसलिक है, उस भाषा शैली को मुझे काफी हद तक समझने में वहां से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, उस वजह से मिस्टर ऐश जो कुछ भी कह रहे होते हैं, जो उनके भाव होते हैं, जो उन भावों में आगे वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है। बहुत सारे हमारे लोग बैक ऑफिस में अपडेट्स आती है या फिर वो लाइव भी देखते हैं, वो अपने तरीके से उनको ट्रांसलेट करते हैं और आप सभी के साथ, हम सभी के साथ वो शेयर कर देते हैं। और एक मतलब यूजलेस एक्साइटमेंट, मतलब जिस एक्साइटमेंट का कोई मतलब ही नहीं बन रहा होता, वो एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी जाती है। बेसिकली तो हमने प्रोसेस को समझना है ना। अगर हम प्रोसेस को समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि किस लेवल का बिजनेस डेवलप हो रहा है, और उसके साथ साथ हम ये समझ रहे हैं कि किस लेवल के प्रोफेशनल्स वहां पे इन्वॉल्व है, किस लेवल के चैलेंजेस वहां पर आ रहे हैं, और फिर उन चैलेंजेस को हम मतलब डू इट और डाई एटीट्यूड से, मतलब हमें करना ही है, या तो हम मरेंगे या तो करेंगे। तो मरने का तो ऑप्शन हमने कभी रखा ही नहीं अपनी डिक्शनरी में, हमने अपनी डिक्शनरी में करने का ही ऑप्शन रखा है, और ऑन पैसिव डिक्शनरी में करने का ही ऑप्शन है। एक पोजीशन में हम ऑलरेडी हैं, वो लोग डेफिनेटली यहाँ पर कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, और मिस्टर ऐश ने उन सभी को अपने दिल से धन्यवाद भी कहा है। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि द सोर्स बिहाइंड द फोर्स, मतलब ये जो कुछ भी मिस्टर ऐश यहाँ पर अचीव कर पा रहे हैं, उसकी वो फोर्स है, वो ड्राइविंग फोर्स है सारे के सारे, मतलब वो उसका मेन कारण है। हम सभी उन लोगों की बात हो रही है जो यहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है, और अपना कंट्रीब्यूशन निस्वार्थ सेवा भावना से यहाँ पर दे रहे हैं। तो हम ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करने आए हैं ना, सेवा भावना से हमें यहाँ पर आना है। बाकी सब चीजों का ख्याल ऑन पैसिव हमारे लिए रखने वाला है, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, हमारी आने वाली पुश्तों का, पैसों का, शिक्षा का, सभी चीजों का ध्यान ऑन पैसिव यहाँ पे रखने वाला है। आप सिर्फ इस कम्युनिटी से जुड़ जाइए और सेवा भावना से आप यहाँ पर जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कर दीजिए। तो सेवा भावना में हमने करना क्या है यहाँ पर, ठीक है, हमें मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह प्लान नहीं करने हैं, लोगों को फॉलो नहीं करना है, मार्केटिंग नहीं करनी है, दैट इज नॉट आवर ड्यूटी। हमें सिर्फ लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी है, और जो लोग जिज्ञासु हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं, और बेसिकली ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं, ऑन पैसिव इकोसिस्टम को जानना चाहते हैं, उस ऑन पैसिव इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोडक्ट्स हमारे इंटीग्रेट हुए हैं उनके यूटिलाइजेशन को जानना चाहते हैं, उनके इम्पैक्ट को जानना चाहते हैं, उन्हें हमने अपने माध्यम से, अपने तरीके से जानकारियां प्राप्त करनी है, लेकिन ऑन पैसिव की स्पिरिट में रहकर। ऐसा नहीं है कि अपने मतलब को साधने के लिए भी आपके नीचे एक एफिलिएट आ जाएगा, उससे आपको कमीशन आएगी, तो उसको कोई किसी चीज की यहाँ जरूरत ही नहीं, जबरदस्ती उससे खरीदवा दो। वो सब यहाँ पे नहीं करना है।
आपने ऑन पैसिव की स्पिरिट को बरकरार करके रखना है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी बनती है कि आप टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर रहें, प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर रहें और लोगों को www.onpassive.com तक लेकर आए। लोग www.onpassive.com पे जब आएंगे और वो सीरियस होंगे, वो सीखना चाह रहे होंगे, वो कुछ जीवन में अचीव करना चाह रहे होंगे, सक्सेसफुल होना चाह रहे होंगे, तो ये उनका फाइनल डेस्टिनेशन बनने वाला है। मैंने एक दिन हमने सेशन किया था द फाइनल डेस्टिनेशन, और एक भाई साहब है, उन्होंने हमारे साथ मतलब यूट्यूब पे कमेंट किया कि भैया ये गलत थंबनेल लगाया आपने, आप इसको हटाइए। देखिए वहां कोई करोड़ों की बात कर रहा है, कोई अरबों की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला आपने कैसे फाइनल डेस्टिनेशन बोल दिया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, पैसे भी नहीं आया, ऐसा भी नहीं आया, वैसा भी नहीं आया। समस्या कहाँ है कि वो समझ ही नहीं रहे, मतलब ही नहीं समझ रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन कहने का हमारा ये मतलब है कि जो कुछ भी आपके लाइफ में आप सक्सेस जो नहीं अचीव कर पाए किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से, उन सभी लोगों के लिए ये अंतिम पड़ाव है ऑन पैसिव। यहाँ पे आने के बाद आप सक्सेस को 100% टेस्ट भी करने वाले हैं, हासिल भी करने वाले हैं, अचीव भी करने वाले हैं, और अचीव करने के साथ साथ उसको अपनी आने वाली जनरेशन तक ट्रांसफॉर्म भी करने वाले हैं। ठीक है, ये मतलब है फाइनल डेस्टिनेशन का। तो उन भाई साहब को मैंने समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जैसे मिस्टर ऐश कहते हैं ना कि कुछ इडियट्स हैं, वो लोग बिहेव भी उस तरीके से करते हैं, सीखना नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। देखिए आपको संशय है, आपके अंदर डाउट्स हो सकते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं, आप यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से डाउट पूछिए या सेशन से यहाँ पर जुड़ के अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कीजिए। डाउट्स को क्लैरिफाई करना OnPassive, the future of internet.